हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएससी मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्जाम देने वाले, जैसा कि ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 4 है। ठीक है, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले कि केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 तक का वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो ये मॉडल सेट जो है आपको मार्केट में आसानी से 40 रुपया में जो है मिल जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा पुराना पैटर्न का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको 42 क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन इस बार चेंज किया गया है। इसमें आपको जो है 70 क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, जिसमें से आपको 35 का ही बनाना है। पहले 42 मिलता था, उसमें 35 का बनाना होता था। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे तो ये वीडियो क्यों देखें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड की तरफ से ही 2021 के लिए जो है जारी किया गया था मॉडल पेपर। सो हो सकता है, नहीं होगा ही, आपके इस मॉडल पेपर से जो है क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको भी जो है देखते हुए चलेंगे। और अगर आप फिजिक्स का देखना चाहते हैं न्यू पैटर्न का, तो वो सब का वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। रवा कितने प्रकार के होते हैं, तो रवा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया 2, 6, 4, 3। तो रवा जो है आपका 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं। किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन जो है उसमें पाया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि एक फैराडे विद्युत के कितने कूलम के बराबर होता है। एक फैराड विद्युत कितने कूलम के जो है बराबर होता है, तो वो होता है आपका 96,500 कूलम के। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसको याद करते चलेंगे। अगर आपको याद भी है ना, तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको क्या हो ना कि आपका रिवीजन हो जाए। सुनकर भी याद होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं चालकता। उसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में लेमडा एम का मान है। लेमडा एम का मान क्या है, तो वो हो जाएगा आपका तनु करने पर क्या है कि बढ़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, तो वो है हेमेटाइट। ठीक है, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां नंबर। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण विधि से किया जाता है। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय कण। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है आपका कि कॉपर माटे में होता है। कॉपर माटे में क्या होता है, तो कॉपर माटे में जो होता है आपका Cu2S तथा Fe होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है। तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है, तो वो है आपका फास्फोरस, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे मतलब अलग जो है किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका सकरमन तत्व। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है जिंक है। जिंक क्या है, तो जिंक जो है आपका सकरमन तत्व है। ठीक है, उसके बाद आपका 13वां नंबर प्रश्न है कि Mn+3, ठीक है ना, का ऑक्सीकारक है। क्या ऑक्सीकारक है, तो 13 नंबर का हो जाएगा करेक्ट आंसर Eg लेवल पूर्णतः भरा होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है K2ZnOH4 का IUPAC नेम। देखिए, IUPAC नेम जो है आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिंक डाई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न कि अल्कीन के द्विबंध, ठीक है, का पता लगाने को मिलाते हैं। ठीक है, पता लगाने को मिलाते हैं, तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा तरल Br2। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है त्रिविम समावयवता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी प्रतिबिंब रूपता। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्लोरोफॉर्म जो है क्या, किससे, ऑक्सीजन से
प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉस्जीन, ठीक है, बन जाता है और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अल्कोहल और फिनॉल बनने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किसके प्रतिस्थापित होता है, तो प्रतिस्थापित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका OH। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल जो है आपका बेंजाइल अल्कोहल है। उसके बाद 21वां नंबर प्रश्न है कि CH3, यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन का फॉर्मूला जो है बनाया गया, इसका IUPAC नेम पूछा जाता है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है, क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इथेनिमीन, ठीक है, इथेनिमीन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एमाइड LiH4 में से अवकृत हो करता है, ठीक है, अवकृत कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्कीनेमीन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है HCOOH का IUPAC नेम क्या है, HCOOH का IUPAC नेम पूछा जाता है, ये है मिथेनोइक अम्ल, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो वो है इथेन डायोइक अम्ल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, CH3CN होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 27 का क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उसके बीच क्या होता है, क्योंकि उसके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, फ्रक्टोज का जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा, पहला COOH होता है, दूसरा क्या होता है, तो वो होता है आपका NH2। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा एमिनो अम्ल में पॉलीमर को कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल में पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रोटीन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो वो इथीन का है, इथीन का, याद रखिएगा। रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन है, ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक पॉलीमर, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार है, ब्यूना एन और ब्यूना एस जो है एक प्रकार है, इसका क्या एक प्रकार है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संश्लेषित रबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को हम क्या कहते हैं, तो ज्वर हारी कहते हैं, ठीक है, कम करेगा तो हारी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रोपोलैक्टम किसका मोनोमर है, क्रोपोलैक्टम जो है वो किसका मोनोमर है, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइलॉन 6, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फैराड का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, फैराड के विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय सेकेंड लॉ जो है किससे संबंधित है, तो वो है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38वां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन एक प्रथम संकरण श्रेणी का तत्व नहीं है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो है आपको तत्व नहीं है, ये पूछा जाता है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFe2 होता है, यानी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है, अनुषंग गुणधर्म नहीं है, 44 नंबर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुषंग गुणधर्म कौन नहीं है, तो वो प्रकाशीय क्रियाशीलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपका 5, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 5 होती है। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का क्या कारण है, तो उसका कारण जो है आपका आयोडीन मुक्त होकर निकलना, आयोडीन जो है मुक्त होकर निकल जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिएगा, साथ ही अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।